हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। तो क्लास 8 आज की क्लास में आपका सब्जेक्ट है हिंदी। तो ओपन कीजिए अपनी हिंदी की बुक कृतिका और आज हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर 3। बच्चों, आप अपनी बुक का पेज नंबर 20 ओपन करेंगे और पेज नंबर 20 पर आपका पार्ट 3 है पढ़ने की कला। यानी कि इसमें बताया गया है कि पढ़ना कैसे चाहिए बच्चों को, कैसे हम अच्छे से अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, क्यों हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको शुरू में जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो क्या है कि हम क्यों पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कई रीजन आ जाते हैं। जितने भी लोगों से हम यदि पूछना चाहें कि हम क्यों पढ़ते हैं तो सबके अलग अलग कारण होते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों का कहना होता है कि हमारा नाम स्कूल में लिखा दिया जाता है, हमारे माता पिता अध्यापक सब हमसे कहते हैं पढ़ाई के लिए, तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। यदि हम नहीं पढ़ते हैं तो हमारे जो साथ के सहपाठी हैं, जो हमारे मित्र हैं, वो हमारी आलोचना करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो हमें इसलिए पढ़ना होता है। जबकि कुछ बच्चों का कहना होता है या कुछों का ये मानना होता है कि अपनी जीवन को सुखी बनाने के लिए, अपने जीवन में अच्छी नौकरी पाने के लिए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें पढ़ना होता है। तो सबकी अलग अलग राय होती है इस विषय में। लेकिन पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो हमें याद रखनी चाहिए कि हम जो भी पढ़ें उसे अच्छे से समझकर पढ़ें। याद भी करें तो समझकर पढ़ें, याद करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम रट कर, यदि हम रट कर या मतलब इस तरीके से कुछ याद करते हैं या पढ़ते हैं तो वो व्यर्थ ही जाएगा, उसका हमारे जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं होगा। क्योंकि जो रटने वाली चीज है बच्चों, वो आपको कभी याद नहीं रहती है। जब आप याद करोगे जब, तो हो सकता है आपको थोड़े टाइम के लिए याद रहे, लेकिन आपको बाद में वो कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो आप जो भी याद करें, जो भी आप पढ़ें, उस पर ध्यान केंद्रित कर अच्छी तरह समझकर आप उसे पढ़ें। अब उसके भी दो तरीके होते हैं कि यदि आप पढ़ रहे हैं कोई चीज, तो यदि वो आपकी अपनी बुक है तो आप क्या करें कि उस पर पेंसिल लेकर जो आपके मेन वर्ड्स हैं, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, आप उन्हें अंडरलाइन कर लें, जो आपकी मेन लाइंस है ना। तो उससे क्या होगा कि जब आप पढ़ोगे तो आपका ध्यान भी केंद्रित रहेगा, उस पर ही रहेगा और आपको चीजें अच्छी तरह समझ में आएंगी। और यदि आपके पास बुक अपनी नहीं है, किसी दूसरे की बुक है, या आपने लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय से बुक ली हुई है, तो उस पर आपको कोई भी टिक या कोई भी रेखांकित लाइन नहीं लगानी होती है, यानी कि उस पर आपको पेंसिल नहीं चलानी है। क्योंकि इस तरीके से हम किसी दूसरे की बुक को थोड़ी निशान लगा सकते हैं या उसे खराब कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है आपको कि पढ़ते समय जो भी आप चीज पढ़ रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए कि स्वयं से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे कि आपने कोई स्टोरी पढ़ी तो स्टोरी से रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो आप अपने ही मन में उसे निरंतर उसका अभ्यास करते रहें, निरंतर उनका रिपीटेशन करते रहें। तो उससे क्या होगा कि आपका जो है, जो आप याद कर रहे हैं उस पर कंसंट्रेशन बना रहेगा, ध्यान केंद्रित रहेगा और आपको उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो याद भी रहेंगी। तो एक तरह से आपको पूरे पाठ का सार याद हो जाएगा। और यदि आपको पूरे पाठ का एक्सप्लेनेशन सार याद है तो आप भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो जहां पर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर प्रकाश की रोशनी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। प्रकाश ना तो इतना तेज और चमकदार होना चाहिए कि आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएं, और ना ही इतना कम होना चाहिए कि आपकी आंखों पर जोर पड़े, जिससे कि आपकी जो है हेल्थ भी ठीक बनी रहे और आपकी आंखें सही बनी रहे। क्योंकि आंखें जो है बच्चों एक हमारी जो है बहुत ही शरीर का महत्वपूर्ण पार्ट है, हिस्सा है, जिसके बिना हमारी दुनिया बिल्कुल अधूरी है। तो आपको अपनी आंखों का भी प्रॉपर ध्यान रखना है, जिससे कि आपको पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो। इसके लिए क्या होता है कि जो एक सही दूरी रखी गई है वो लगभग 16 इंच की होती है कि आप पुस्तक को अपनी आंखों से 16 इंच दूर रखकर पढ़ाई करें। नेक्स्ट है आपका, अब जैसे कि आपको कहा जाता है कि आपको चीजें रटनी नहीं है, हमें कोई रट्टू तोता नहीं बनना है, लेकिन सत्य यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें रटनी यानी कि याद ही करनी पड़ती हैं, उन्हें समझा नहीं जा सकता है। जैसे कि वर्तनी, साध्य, नियम, सूत्र, तिथियां। अब कोई डेट है तो डेट को तो याद ही रखना पड़ेगा आपको, कोई उसे समझ तो पाओगे नहीं आप, डेट तो याद रखने के लिए ही होती है। तो इस तरीके से कुछ चीजें जो होती हैं उन्हें रटे बिना उनका काम नहीं चलता है और उन्हें हमें याद रखना होता है। नेक्स्ट है, अब बात आती है कि जब हम याद करते हैं तो याद करने के लिए कंठस्थ मतलब होता है याद करना, कि याद करने के लिए कौन सा समय अच्छा होता है या कौन सा समय कठिन होता है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि सभी बच्चों का अपना अपना एक तरीका होता है, अपना अपना एक समय होता है। किसी को सुबह जल्दी उठकर पढ़ना याद अच्छा लगता है,
तो किसी बच्चे के लिए सुबह का टाइम अच्छा होता है पढ़ने के लिए, और जबकि किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि किस बच्चे को कौन सा समय उसके लिए ठीक है। यह अपनी सरलता और अपनी मतलब अनुभव के अनुसार सही होता है। जिस समय तुम्हें सरलता और शीघ्रता से याद हो उस समय का पूरा उपयोग करो। यानी कि जो भी समय आपको ठीक लगता है आप उसका पूरा उपयोग करो। किसी के कहने पर या किसी के ना कहने पर आप नहीं चले। बस अपने टाइम का पूरा आपको यूटिलाइजेशन करना है, आपको अपना टाइम खराब नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको याद करने के तरीके बताए गए हैं कि आप याद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे याद करते हैं तो उनका क्या होता है, उसमें मन बीच में भटकता रहता है। तो जिससे कि आपका मन ना भटके, इसमें नीचे कुछ दिया गया है। जैसे कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, एक तरीका होता है याद करने का कि जो भी आप याद कर रहे हैं पहले आप उसे एक बार अच्छे से याद करें, पढ़ें, और फिर आप उसे बिना देखे याद बोलने की कोशिश करें। यदि आप कुछ भूलते हैं तो उसे फिर से देखें और फिर बार बार तेज तेज बोलें और तेज तेज उसे दोहराएं। तो उससे भी क्या होता है, वो चीज दिमाग में बैठ जाती है और हमें याद रहती है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें वो पूरा बिना देखे याद हो जाता है। इसी तरीके से एक अन्य विधि ऐसी होती है कि जो भी आप याद कर रहे हैं पहले उसे आप छिपा लें और फिर एक एक लाइन उसकी निकालकर, एक एक लाइन हटाकर, यदि आप किसी पेज से या हाथ से उसे ढक रहे हैं फिर उसकी एक एक लाइन खोलकर पहले एक एक लाइन याद करें, फिर दूसरी लाइन, इसी तरीके से सारी लाइन्स याद करें। और जब आपने दूसरी लाइन को आपने याद कर लिया तो पहली लाइन का भी उस दूसरी लाइन के साथ रिपीटेशन करें, उसे दोहराएं। तो इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन या पूरा पैरा, जो भी चीज आप याद कर रहे हैं, आपको पूरी बात याद हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं, यानी कि स्कूल में उनको कम सिखाया जाता है या आप उन्हें घर से ही सीख कर आते हैं। स्कूल में भी सिखाई जाती हैं लेकिन कम। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप घर पर ही बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं और वो आपको घर से ही सीखनी चाहिए। जैसे कि बड़ों का आदर करना, ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं और जो हमारे जीवन का मूल रूप है, जो हमारे जीवन में होनी चाहिए, वो हमें घर से ही सीखनी चाहिए। यहाँ पर इस पैरे में आपको ये बताया गया है। नेक्स्ट है आपका कि हमें पढ़ने के लिए, यदि हमें अपने जीवन में कुछ करना है और एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है तो हमें अच्छे लोगों का साथ चुनना चाहिए। ऐसे लोगों का साथ चुनना चाहिए जो बहुत पढ़े लिखे हों और जिन्हें बहुत ही ज्ञान हो, जो ज्ञान के भंडारी हों। ऐसे लोगों के साथ रहने से हमारी भी जो है पढ़ने की इच्छा, हमारी जो याद करने की शक्ति है वो भी बढ़ती है। हमारी सारी चीजों में जो है बहुत ही अच्छा परिवर्तन होता है। यहाँ पर बताया गया है कि कुछ परिस्थितियां होती हैं कि जिनमें आपको अच्छा पढ़ा जाता है, कुछ परिस्थितियां नहीं भी होती हैं। तो परिस्थितियों को हमें अपने अनुसार ढाल लेना चाहिए और हमें ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए जिसमें हम अच्छा से अच्छे ज्ञान को प्राप्त कर सकें। कोई बहाना ना हो, कोई भी मतलब अज्ञानता ना छिपी रहे हमारे अंदर और हम अच्छे से अच्छा ज्ञान अपने अंदर ला सके। क्योंकि यदि हम अज्ञानी रहते हैं, हम अपने आप को ज्ञान नहीं देते हैं, कोई भी बहाना बना देते हैं, तो ये हमारा स्वयं के साथ धोखा होगा। हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो ऐसा ना करें, अपने आप को धोखा ना दें और अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त करें और ऐसी परिस्थिति रखें कि आप अच्छे से पढ़ सकें। क्योंकि जो पढ़ाई है, जो ज्ञान है, वो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो कुछ लोग होते हैं कि पहले ही ऐसा कह देते हैं कि ये तो संभव ही नहीं है, तो ऐसे जो शब्द होते हैं ये मूर्खों की शब्दकोश में होते हैं। यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो ही ऐसा कहते हैं कि ये तो संभव ही नहीं है। इंसान यदि ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। धैर्य, परिश्रम, निष्ठा और स्वाध्याय से कोई भी काम ऐसा नहीं है जो पूरा ना किया जा सके। यदि इंसान एक बार ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि इतने मतलब मनुष्य के लिए कहा जाता है कि सुमेरो पहाड़ की चोटी जो है, सुमेरो जो पहाड़ है उसकी जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है। तो ऐसा भी नहीं है, लोग वहां तक भी पहुंचे हैं ना, उस चोटी को भी बहुत लोगों ने छुआ है, पार किया है। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता है। जब इतनी ऊंची चोटी तक पहुंचा जा सकता है तो जो छोटे छोटे काम है हमारे जीवन में, क्या हम वो नहीं कर सकते हैं? तो इसीलिए मनुष्य के बारे में कहा गया है कि ऐसा कोई पर्वत नहीं है कि मनुष्य जिसे छू ना सके, और ऐसे नीचे रसातल यानी कि नीचे जमीन में भी कोई ऐसी जगह नहीं है यदि वह ठान ले तो वहां तक ना पहुंच सके। तो बच्चों, परिश्रम से ही हम सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं। परिश्रम ही हमारे लिए सबसे पहली सीढ़ी है सफलता की। तो आप इस लेसन से आपको सीखने को मिला कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए, क्या क्या हमारी पढ़ाई की हमारे जीवन में जो है महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आप ये पूरा लेसन जो है अच्छे से रीड करेंगे। समरी आपको समझा दी गई है, पूरा लेसन आपको अच्छे से रीड करना है और ये जो एक्सरसाइज वर्क है इसका, ये आपको बुक में ही फिल करना है। अब आता है कॉपी का वर्क। नोटबुक में बच्चों आपको सबसे पहले इस पेज की 1 पेज की राइटिंग करनी है। इस लेसन की जो ये फर्स्ट पेज है, यहाँ से आप राइटिंग स्टार्ट करेंगे और आपका पहला पेज जहां तक कंप्लीट होता है वहां तक करेंगे। उसके बाद आपको शब्दार्थ करने हैं, ये रहे आपके शब्दार्थ।
और उसके बाद आपको प्रश्न उत्तर करने हैं। जो प्रश्न उत्तर है उसकी फोटोग्राफ आपको सेंड कर दी जाएगी, तो आप अपनी कॉपी का वर्क भी कंप्लीट करेंगे और बुक का वर्क भी। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।